नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ओजोन परत क्षरण और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की चर्चा करेंगे, जिसे कि प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया जा रहा है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल यानी ओजोन हैलो की खोज किसने की थी? GW कैंट मोर ने की थी ओजोन मंडल की खोज। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन शैंकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन, 1211, 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं, ओजोन अनुकूल पदार्थ ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक प्रकार के प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्रे के द्वारा एवं हेनरी ब्रूसान के द्वारा की गई। पराक्सीएक्सिटिल नाइट्रेट, पैन, ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रकार के प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण, यूट्रोफिकेशन में ये वृद्धि करते हैं। यानी जब अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे फास्फेट है, नाइट्रेट है, ये घुलकर अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं, तो ये सुपोषण की स्थिति उत्पन्न करते हैं। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का pH मान कम हो जाता है अम्ल वर्षा से। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टोसिस रोग होता है। जैव अपचारण, बायोरेमेडिएशंस से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा वातावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड के नाम से किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैवोपचार, इन सीटू बायो रेमेडिएशंस कहा जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका
जैव उपचार किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बाह्य स्थानीय जैव उपचार एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण कहा जाता है। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय घटना हुई। अब प्रदूषक और उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसको देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वसन संबंधी रोग होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होते हैं। धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचती है और सीसा से कैंसर रोग होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैग्नोग्लोबोनीमिया रोग हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सी प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाए जाते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित होती है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि पॉलीथीन की थैलियाँ पॉलीमर से निर्मित होते हैं, इस कारण इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में लागू किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा रोग होता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं? लाइकेंस वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पॉल्यूशन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई रोग कैडमियम धातु के कारण होता है। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉलुइन एवं जाइलिन मिलाते हैं। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेंजीन के कारण रक्त कैंसर रोग होने की संभावना होती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों के प्रयोग से होता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा है? आर्सेनिक और फ्लोराइड ये भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस रोग कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता होती है? फास्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम होता है? कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पदार्थ से किया जाता है? किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी पद्धति से किया जाता है जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट नामक रोग होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशेषक के रूप में जानते हैं? जलकुंभी को। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाला परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फॉर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? परावैंगनी विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को जीरोडर्मा
ठोसस रोग होता है। विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक हमारे विभिन्न प्रकार के अंगों को प्रभावित करते हैं। जैसे एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं, सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है, पारा से उदर प्रभावित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। धन्यवाद।